नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो के माध्यम से कहा था कि आपको लगभग 8:30-9 बजे के आसपास जितने भी आपके कमेंट्स हैं पिछले 2 से 3 दिन के, अगर आप देखेंगे तो एक वीडियो पे लगभग आपके 150 से 200 कमेंट्स हो जाते हैं और एक कमेंट्स का रिप्लाई करने में मैं अगर छोटा-सा कुछ अगर पूछा आपने तो येस नो में तो ठीक है, या कट ऑफ वगैरह पूछा है आपने तो होगा कि नहीं होगा, लेकिन जहाँ पर कुछ चीज़ें आपको लिख के बतानी होती है उसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, सभी की कमेंट रिप्लाई भी नहीं हो पाता है। तो हमने यहाँ पर आप सभी के कमेंट्स यहाँ पे ले रखे हैं स्क्रीनशॉट, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी देखेंगे तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और अगर आपने के मन में कोई सवाल हो या आपका सवाल छूट रहा हो तो हो सकता है कि इसी में आपका भी सवाल इंक्लूडेड हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपके मन में कोई सवाल होता है तो कोई भी छोटा सा भी सवाल हो तो आप पूछने में कोई भी आप संकोच मत करिएगा, तुरंत आप पूछिएगा। उसके बाद हम या तो रिप्लाई कर देंगे वहीं पे, या तो फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो इसका सेशन होगा जहाँ पे हम आपके कमेंट्स लेंगे वहाँ पे हम ज़रूर वहाँ पे जवाब देंगे। और ऑथेंटिक जानकारी रखिए, आप सभी अपने स्तर से भी आप थोड़ा सा ज़रूर तथ्यों को जानने का परखने का प्रयास करिए। और जहाँ पर चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही है वहाँ पे आपको निराश नहीं होना है। मैं पहले से आपको बता रहा हूँ, अगर मैंने कहीं पे कहा कि नहीं पॉसिबल नहीं यहाँ पे हो रहा है तो आप निराश मत होइए, बल्कि वहाँ पर कोई एक सलूशन आप तैयार रखें। और उसके बाद अगर काम बन गया तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, गलती तो हुई थी ये आप मान के चलें। तो निराश किसी को नहीं होना है, आप साथ ही साथ तैयारी भी करते रहिए आगे की, और यहाँ की भी आप जो है पूरी तैयारी रखें अपने स्तर से। और हमने आपको बताया था कि डीबी में जितनी वैकेंसी 9,212 पद हैं तो कम से कम 1.5 गुना भी बुलाएंगे तब भी सबको मौका मिल जाएगा। बहुत कम ही ऐसे होंगे कैंडिडेट्स जिनको मौका न मिले, और बहुत सारे कैंडिडेट्स तो ऐसे भी होंगे जिनकी गलतियाँ ऐसी हैं, शायद उनके ओएमआर चेक ना हो या फिर उनका डीबी में कुछ प्रॉब्लम हो, तो फिर फाइनली आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मेरिट हाई नहीं जाएगी। और जो लोग कट ऑफ बहुत ज़्यादा बता रहे हैं तो आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी के साथ एएनएम की ही एक ऐसी भर्ती है, या फिर कुछ हो सकता है भर्तियाँ और भी हुई हों, जहाँ पर एक सीट पर 2 कैंडिडेट्स का भी कंपटीशन नहीं है। अदरवाइज एक सीट पे 100, 200, 400, 500, हज़ार तक का कंपटीशन हो जाता है। अब उन भर्तियों को हम एएनएम से कंपेयर करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो बेमतलब का लोग वहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं और उसी हिसाब से लोग कट ऑफ बताते हैं। तो चलिए यहाँ पर जिसके लिए यहाँ पर हम वीडियो बनाए हैं उसको यहाँ पर शुरू करते हैं उसी टॉपिक को। और वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। ज़्यादा अगर आपको समय लगे तो आप थोड़ा सा वीडियो का फास्ट कर लीजिएगा 1.25 पे, या फिर अगर आप क्लियरली सुन पाए तो आप 1.5 पे कर लीजिएगा, लेकिन वीडियो को देखना आप सभी को पूरा है। चलिए यहाँ पे देखिए, 2 साल की जगह 3 साल भर दिया है तो संविदा वाला, ये गलती बहुत लोगों से हुई है। इसमें आपके पास केवल यहाँ पर मेरे हिसाब से एक ही यहाँ पर चांस बनता है कि आप आयोग को पत्र लिखिए कि सर इस प्रकार से हमसे गलती हो गई है, और साथ में आप एक शपथ पत्र भी आप एक लिखवा लीजिए कि हमारा 2 साल ही कंप्लीट हो रहा था। हालांकि शपथ पत्र ऐसे तथ्यों में मान्य होगा कि नहीं होगा ये कन्फर्म नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अभी आपसे गलती जो भी हुई है संविदा वाला विशेष करके, क्योंकि वो आपके नंबर जोड़ने हैं मेरिट में, इस वजह से इस तरह की गलतियां आयोग मान्य नहीं करता है। जो चीज़ें आपकी मेरिट प्रभावित नहीं करती, जैसे नाम में गलती हो गई, डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो गलती बहुत आसानी से मान्य हो जाती है। आप एक आप शपथ पत्र लिख करके दे देंगे, 10 रुपये का भी स्टाम्प पेपर पे चल जाता है एफिडेविट, तो उससे काम हो जाता है कि चलिए गलती हो गई थी, हम इसको बाद में सही करवा लेंगे, हमारा ये सही है, हमारा ये इसमें ये डॉक्यूमेंट्स, हमारी ये गलती हुई है। लेकिन जहाँ से आपकी मेरिट ही अफेक्ट होगी वहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए इस तरह के जो प्रश्न आगे कॉमन मिलेंगे मैं उन प्रश्नों को स्किप करूँगा, इसलिए आप ध्यान से सुन लीजिए कि यहाँ पे आपके पास जो बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है मेरे हिसाब से, आप आयोग को पत्र लिखिएगा एक प्रत्यावेदन की तरह। और जितने भी लोग हैं इस टाइप के, आप लोग आपस में एक बातचीत करके कि नहीं हमारी ये समस्या है, एक बार हम चल के आयोग से बात कर लेते हैं। एक बार आपको आयोग जाना पड़ेगा, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग। इसमें क्या करिए, जो लखनऊ की बिल्कुल प्रॉपर हो, तो हो सकता है कि आपके घर से डिस्टेंस 10 मिनट का, 20 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का हो, तो एक बार अगर आप चले जाएंगे, क्योंकि देखिए हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा, हम थोड़ा सा हमारे डिस्टेंस ज़्यादा है, हम आउट ऑफ स्टेट कहीं पर जॉब करते हैं तो हमारी डिस्टेंस ज़्यादा है। तो आप अगर हम होते लखनऊ में तो हम ज़रूर पता करके आपको बता देते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार की गलती है कि इस प्रकार की गलती या ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है, या फिर किसी भर्तियों में इस प्रकार की चीज़ें बहुत कम होती है जहाँ पर भारांक या संविदा के अंक जुड़ते हों। डायरेक्टली रिटन एग्जाम वाला उसी से मेरिट बनता है, या फिर उसमें हो सकता है प्री मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो, तो बस इतना ही हो सकता है।
तो एक बार जो भी लखनऊ के प्रॉपर रहने वाले हो, एक बार थोड़ा सा आप जा कर के ज़रूर पता कर लें। साथ ही साथ जिनकी अन्य प्रकार की समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी आप जा कर के पूछ सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप एक एफिडेविट बनवा सकते हैं इसके लिए कि सर हमसे ये गलती हो गई थी, हमने 3 साल का भरा है मान लीजिए, या फिर हमने 4 साल का भरा है, हमको 3 साल का ही भरना था या फिर 2 साल का ही भरना था। और मैं ये शपथ पत्र में कि मैं यहाँ पर वहाँ पे आप शपथ पत्र के माध्यम से आप वहाँ पे हलफनामा देंगे कि मेरा कृपया 2 साल का या फिर 3 साल का ही काउंट किया जाए, जितना आपका हो हो सकता है कि आपका काम चल जाए वहाँ से। ये जो गलती हुई है ना, कोई भी गलती, जैसे ईयर भरने में गलती हो गई, डेट ऑफ बर्थ भरने में गलती हो गई, ठीक है, तो साइबर वालों ने गलती कर दिया आपका भरने में। वो लोग तो बस पूछ पूछ के फटाफट उनको भरना होता है, आपसे पैसे लिए फिर दूसरा का फॉर्म भरना है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है आपका फॉर्म सही भरा गलत भरा। फॉर्म हमेशा खुद से भरना चाहिए। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ जब भी कोई ऑनलाइन आवेदन करना होता है, मैं हमेशा फॉर्म भरना बताता हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है। बहुत आसान प्रक्रिया होती है, हमारे पास स्मार्टफोन है, हम सारा काम कर सकते हैं उससे अगर चाहें तो। बहुत कठिन नहीं होता है, बहुत आसान होता है बल्कि। तो इसके लिए आपको सिंपली नोटरी देना है। जितने भी लोग इस प्रकार के दिक्कत का सामना कर रहे होंगे, फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई है, चाहे वो आपके 10th 12th का कोई भी मार्क्स भरने में गलती हो गई हो, या ईयर, डेट ऑफ बर्थ या नाम स्पेलिंग कुछ कुछ भी गलती हुआ हो, एड्रेस में गलती हो गई हो कहीं पर भी, तो आप उसके लिए एक नोटरी लिखवा लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, आपका उससे हो जाएगा। देखिए जितने भी पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे आप में से, आप जान लीजिए कि आपके लिए कोई भी सीट नहीं है एएनएम 9212 वैकेंसीज में। तो आपको जो है अनरिजर्व या फिर जनरल की सीट मिलेगी। तो जनरल की जो भी मेरिट जाएगी वही मेरिट आपके लिए होगा। 40 42 43 तक मैक्सिमम जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो आपका हो जाएगा। क्योंकि आप ओबीसी में भी हैं तो ओबीसी का आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन पीएच कैटेगरी का आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ओबीसी का आपको फ़ायदा मिलेगा और आपका हो जाएगा 100%। पूरे चांस है आपके। जनरल में देखिए आप एक बार कट ऑफ सुन लीजिए कि जो जो जिनका भी जनरल में आप अगर 40+ हैं, ओबीसी में अगर आप 40+ हैं, तो आपको पूछने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपका चांस पूरा रहेगा आपके होने के। ईडब्ल्यूएस में है अगर आप, या फिर एससी हैं अगर आप, तो अगर आप 35+ हैं तो भी आपके पूरे चांस है। इससे कम अगर आपका है तो आपको निराश नहीं होना है। और ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका फाइनल जब मेरिट बनेगी उसके लिए कट ऑफ है। डीबी के लिए तो अभी अगर आपका 10 नंबर भी हो ना तब भी आप उम्मीद रखें, क्या पता आपको भी मौका मिल जाए। ध्यान से बिल्कुल आप इस चीज़ को जान लीजिए कि अगर आपके 10 नंबर भी हों, कोई भी मिनिमम पासिंग मार्क का क्राइटेरिया नहीं है। गूगल वाले अपने मन से लिख देते हैं, उनको खुद पता नहीं होता है, अपने मन से लिख देंगे 33 30 24। मैंने भी देखा उसको वहाँ पे, तो मुझे लगा शायद कोई नोटिस आई थी, हो सकता है आप छूट गया हो हमसे, तो बल्कि हमने आपसे भी से पूछा भी था कि कोई अगर नोटिस आई हो तो प्लीज़ आप हमें मेंशन कर दीजिए, हो सकता है मेरी गलती हो, मैंने ना देखा हो गलती से। लेकिन ऐसा कोई नोटिस आयोग ने जारी ही नहीं किया है मिनिमम पासिंग मार्क को लेकर के। सिर्फ वहाँ पे जितनी वैकेंसी होगी उससे कुछ ज़्यादा कैंडिडेट से बुलाए जाएंगे डीबी के लिए। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो ये जो बता रहा हूँ मैं आपको फाइनल मेरिट के लिए, डीबी के लिए आपके चाहे कितने भी नंबर हो, आप उम्मीद रखें कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मौका मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस एससी 35+, बाकी जो शेष कैटेगरी है एसटी, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, पीएच का भी आप इतना ही मान के चलिए जनरल ओबीसी के बराबर। लेकिन अगर आप पीएच में हैं और आप एससी हैं या फिर एसटी हैं तो फिर आप इसको प्रीफर करिएगा। ईडब्ल्यूएस आप हैं, फ्रीडम माफी चाहूँगा, ठीक है। तो पीएच में अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, तो आपके लिए ईडब्ल्यूएस है, तो आपके लिए कट ऑफ आप एससी एसटी और एक ईडब्ल्यूएस वाला मान के चलिएगा। अगर आप जनरल ओबीसी में हैं तो आप जनरल ओबीसी वाला मान के चलेंगे, क्योंकि आप पीएच में कोई अलग से उसका आरक्षण का आपको छूट नहीं मिलेगा। फ्रीडम फाइटर है, एक्स सर्विसमैन है, एसटी हैं, तो आपके लिए सीटें हो सकता है खाली रह जाएं, तो खाली रह जाए, तो जितना भी आपके मार्क्स हो आप उम्मीद रखिए आपका हो जाना है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर का एक गोला भरना भूल गए हैं, क्या होगा प्लीज़ रिप्लाई। देखिए यहाँ पर सलूशन तो इसका कुछ नहीं है फिलहाल में। अगर आपने सीरीज बिल्कुल सही भरा है तो भी आप उम्मीद रखें कि आपका रिजल्ट आना चाहिए, या फिर अगर आपने क्वेश्चन बुकलेट बिल्कुल सही भरा है, सीरीज भरना आप भूल गए हैं, और जहाँ पर आप गोला भूले हैं उसी में दिक्कत हो सकती है। अगर आप ये बॉक्स में लिखना कुछ छूट गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। गोला अगर आपने भरा है सही सही, और जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, दोनों में से कोई एक अगर बिल्कुल सही है, दूसरे में कुछ गलती है, तो भी आपका रिजल्ट आना चाहिए। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज दोनों क्यों दिए जाते हैं, इतना सारा ये तामझाम क्यों करवाया जाता है कि
कहीं ना कहीं से आपके जो डिटेल्स है वो बिल्कुल करेक्टली वहाँ पे मैच कराया जा सके और आपका रिजल्ट जारी किया जा सके, क्योंकि ओएमआर में गलती हो जाती है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये आप कैसे कह सकते हैं, तो ये तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है पहले भी कि जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर एक बिल्कुल सही था, दूसरा गलत हो गया था, दोनों में से कोई एक बिल्कुल सही था, तो भी उनका रिजल्ट आया हुआ है। देखिए, जो जाति प्रमाण पत्र वाला है, इसको लेकर के बिल्कुल आप क्लियर हो जाइए कि पिता पक्ष की तरफ से केवल वोट लगनी है। एड्रेस वगैरह सब आपके पति पक्ष का चल जाएगा, जितने भी विवाहित हैं आप में से। एड्रेस वगैरह, निवास, सब कुछ आपका, ईडब्ल्यूएस है, सब कुछ आपका चल जाएगा पति पक्ष का। बस वो जो रिपोर्ट लगाते हैं ना कि हाँ ये आपके पिता हैं, ये यहाँ के निवासी हैं, मतलब उससे ये कन्फर्म होगा कि आप उत्तर प्रदेश की निवासी हैं, पहली बात। दूसरा, ये कन्फर्म होगा कि आपकी जाति जो है, चूँकि आपके पिता से डिसाइड करेंगे वो, आपके पति से आपकी कुछ का कमेंट आया था कुछ लोगों का कि वो कह रहे थे कि पति की जाति अगर जाति सेम है, ये आप जानते हैं ना, आयोग कैसे कंफर्म करेगा, आयोग कैसे उस चीज़ को कंफर्म कैसे वेरीफाई करेगा। तो वो अपने वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने एक यहाँ पे रूल लगा रखा है, नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है। हमने नोटिफिकेशन 2 बार आपको दिखाया था, पूरा पढ़ के सुनाया था, कि उसमें लिखा है कि पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही माना जाएगा अगर आपको आरक्षण का फ़ायदा चाहिए तो, मतलब आपको जाति प्रमाण पत्र जो भी आपने लगाया है। ईडब्ल्यूएस के केस में आपका पति वाला चल जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है कोई क्राइटेरिया। तो उम्मीद करता हूँ कि अब जो जाति प्रमाण पत्र वाली समस्याएं हैं, आप परेशान मत होइए, आपके पास जो पहले का बना है आप वही लगाइए, नया अगर आप बनवा सकते हैं सभी के लिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ, अगर जो 5/1/2022 है लास्ट डेट, इसके पहले कितना भी पुराना हो, लेकिन उसकी वैलिडिटी ध्यान में रखते हुए, जैसे ईडब्ल्यूएस तो 5/1/2022 है, तो ईडब्ल्यूएस मान लीजिए आपका 5/1/2021 या उसके बाद का बना हो, मतलब आपको इस डेट से देखना है, आपको आज की डेट से नहीं देखना है, इस डेट से देखना है कि इस डेट तक आपका जो प्रमाण पत्र है वो वैलिड है कि नहीं है, वो एक्सपायर तो नहीं हो गया है। जाति निवास 3 साल के लिए माना जाता है। अगर उससे पुराना है तो आप नया जरूर बनवा लीजिएगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए। मैं कट ऑफ वाला, गुणांक वाला यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा, मैं यहाँ पे मार्क्स वाला या परसेंटेज वाला ये सब आपको नहीं बता रहा हूँ। मैंने एक बार आपको बता दिया है कि एससी में अगर आप 35 प्लस हैं, ईडब्ल्यूएस में अगर आप 35 प्लस हैं, जनरल ओबीसी में आप 40 प्लस हैं, शेष जो कैटेगरी है फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, उसमें कितने भी मार्क्स आपके हों, आप उम्मीद रखिएगा आपका सिलेक्शन हो जाना है। पीएच वाले जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, आप जिसमें आ रहे हो, जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, आप उसमें देख लीजिएगा, जो उनकी कट ऑफ हमने बताई है लगभग वही कट ऑफ आपके लिए जा सकती है। मेरा अगर कार्ड में पति का नाम है तो चल जाएगा कि नहीं, क्योंकि सभी एमए से, देखिए, जब आप विवाहित नहीं रहे होंगे तो उस समय आपके पिता का नाम रहा होगा हर डॉक्यूमेंट में, फिर शादी के बाद ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जो है सब जगह से आपकी डिटेल चेंज होती है, वो बिल्कुल कॉमन सी बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज़ वेरीफाई करना है, जाति प्रमाण पत्र, जिससे आपको आरक्षण मिलना है, रिजर्वेशन मिलना है, बस, और कुछ भी नहीं। बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स में चाहे पिता का नाम हो चाहे पति का नाम हो, इवन निवास में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी है। ठीक है, 2017 का है और 2022 जनवरी लास्ट डेट है, तो मुझे लग रहा है कि आपका 3 साल से ज़्यादा हो गया होगा, तो एक आप नया बनवा लीजिएगा। आपको देखना है 5/1/2022 तक कितना समय हुआ है आपके प्रमाण पत्र को। जाति निवास 3 साल, जाति निवास 3 साल और ईडब्ल्यूएस 1 साल, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, एक देखिए, जो संविदा वाला अनुभव प्रमाण पत्र है, वो उसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं लिखा है कि कब का बनवाना आपको है, तो आप बनवा सकते हैं उसको, चाहे जब बनवा लीजिए आप। बस ये देखना कि आपने जो डिटेल्स भरी है फॉर्म में, वो आपको 5/1/2022 तक देखना है। कि मान लीजिए आपने 3 साल भरा संविदा, कि आपका 3 साल है संविदा का अनुभव, तो 5/1/2022 तक आपका 3 साल पूरा हुआ रहना चाहिए। अगर नहीं है तो हमने उसका सलूशन आपको बताया है। वीडियो आप सभी पूरा देख रहे होंगे तो कोई भी आपके मन में सवाल नहीं बचेगा। ठीक है, बाकी मैं जाति वाला, मैं अब यहाँ पे बार बार मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जाति वाला हमने आपको बता दिया है कि उसमें क्या आप कर सकते हैं। देखिए, जो नोटरी है, ये आप सिंपली, आप विवाहित हैं, आप अपने पति के नाम से बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका नाम रहेगा, पति का नाम रहेगा, उसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी है। नोटरी केवल आपको ये, जैसे होता है कोई आपसे फॉर्म में गलती हो गई है,
उसके लिए आप बनवाएंगे। और अगर आयोग मांगता है, हालांकि उनका एक अलग प्रोफार्मा होता है जहाँ पे आपको शपथ पत्र वगैरह देने होते हैं, अगर वो एफिडेविट के रूप में मांगते हैं शपथ पत्र, तो फिर आपको, चूँकि उसकी देखिए एक नोटिस आएगी, उसकी विज्ञप्ति एक अलग से आएगी कि आपको क्या क्या डीबी में लगना है। बाकी जो चीज़ें हमें पहले से पता है तो हम उसकी तैयारी पहले से कंप्लीट रखें, वहाँ पे कोई गलती ना हो। बाकी बहुत सारी चीज़ें हमें बाद में भी बनवानी पड़ सकती हैं। देख लीजिए एक बार ईडब्ल्यूएस। देखिए आपका अगर पति की तरफ का है तो आपका चल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। फिर भी वो पिता वाला मांग रहे हैं, पिता वाला निर्गत प्रमाण पत्र, जहाँ पे आपको आरक्षण का छूट लेना है तो कोशिश करिए कि पिता की तरफ से रिपोर्ट लगाई गई हो, आपका सामान्य कैटेगरी वहाँ पे शो कर रहा हो, और फिर आपको वहाँ से ईडब्ल्यूएस चाहिए। चूँकि ईडब्ल्यूएस अब आपको लगाना है तो आप अपने पति की ही इनकम दिखाएंगे, ना कि पिता की इनकम दिखाएंगे। जैसे अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी जाति आपको तो अपने पिता से दिखानी है, लेकिन इसमें आपको इनकम दिखाना है, इसमें ईडब्ल्यूएस में तो पति पक्ष का दिखाएंगे इनकम। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसमें पति पक्ष वाला चल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा आप चीज़ों को खुद से अगर आप उसको आप एक बार देखेंगे तथ्यों को, तो आपको खुद यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बाकी कौन क्या बता रहा है उससे मतलब मत रखिए, आप खुद से थोड़ा सा आप चीज़ों को आप परखिए। नोटिफिकेशन आप सभी के पास होना चाहिए। एक क्वेश्चन में बदलाव हुआ है, बहुत लोगों ने बताया कि एक क्वेश्चन में बदलाव किया गया था, तो खैर जो भी है, फाइनल कट ऑफ हमने आपको बता दिया है। जनरल ओबीसी 40 या 40 से ज़्यादा, एससी 35 प्लस, ईडब्ल्यूएस 35 प्लस, शेष कैटेगरी में लगभग आपका सिलेक्शन हो जाना है, सीटें खाली भी जा सकती हैं। और डीबी के लिए जो है सभी को मौका मिल सकता है। अब ये देखिए उसी तरह का सवाल है, अगर आपका एक्सपायर हो गया हो 5/1/2022 तक, तो आप जो है एक नया बनवा लीजिए तुरंत इस समय। और जिनका एक्सपायर नहीं हुआ है डेट, तो आप रहने दीजिए अपना, बस आपको ये डेट देखना कि इस डेट से पहले का होना चाहिए, और उसकी जो एक्सपायरी डेट है, उसकी जो वैलिडिटी डेट है, आपको इसी तिथि तक देखना है, ना कि आपको आज की डेट से देखना है या फिर जिस दिन डीबी होगा उस दिन की डेट से देखना है। आपको इस तारीख तक देखना कि इस तारीख तक आपके पास वो प्रमाण पत्र था कि नहीं था। मान लीजिए आपके पास वो प्रमाण पत्र था ही नहीं, लेकिन आपने फॉर्म में भर दिया, आपने बाद में बनवाया, तो या तो फिर आपके पास वो पुराना हो तो आप लगा के फिर नया वाला लगा के देखिए, हो सकता है काम बन जाए, तो अदरवाइज़ फिर आपको दिक्कत वहाँ पे हो सकती है। जीएनएम वाला मान्य नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे एएनएम मांगा गया है, तो और एएनएम वाला ही संविदा वाला जो भारांक मिल रहा है उसमें भी एएनएम वाला ही जो संविदा पर है, उत्तर प्रदेश सरकारी जो संविदा वाले हैं उन्हीं का मान्य किया जाएगा, उसमें भी प्राइवेट का मान्य नहीं किया जाएगा। देखिए ओएमआर में गलती किस प्रकार की हुई है हमने आपको कई बार बता रखा है कि एक बार फिर से सुन लीजिए आप। रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर में से किसी भी एक में अगर आपका गलती है, एक अगर आपका सही है तो भी आपका रिजल्ट आना चाहिए। क्वेश्चन बुकलेट नंबर सीरीज में से कोई भी अगर आपका एक बिल्कुल सही है तो भी आपका रिजल्ट आना चाहिए। ऊपर बॉक्स भरने में कोई गलती होगी कोई दिक्कत नहीं, गोला अगर आपका सही है तो फिर आपका रिजल्ट आएगा। सिग्नेचर वगैरह में थोड़ी बहुत गलती रहेगी तो आपका रिजल्ट आता है। डेट वगैरह भरने में थोड़ी बहुत गलती रहती है तो भी आपका रिजल्ट आता है। जैसे यहाँ पर देखिए गोला भरना इनका छूट गया, अगर आपने क्वेश्चन बुकलेट नंबर बिल्कुल सही सही भरा होगा तो भी आपका रिजल्ट आना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे रोल नंबर भरने में एक गलती हो गई है, अभी देखिए 2 दिन तक पहले तक पहुँचे, अभी हमें पूरा कमेंट देखना है, अभी बहुत सारे कमेंट आपके हैं, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आप वीडियो पूरा देखिएगा। रोल नंबर भरने में एक गोले में मिस्टेक हो गई है, रब करके सही जगह भर दिया है। देखिए आपको पहली बात तो वो सब चीज़ें यूज़ नहीं करनी होती, मना किया जाता है, फिर भी अगर आपने किया है, और दूसरा अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल आपने सही भरा होगा तो भी आपका रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, बाकी जो कॉमन क्वेश्चन मैं उनको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि कमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है आप सभी के। थोड़ा सा एक बार हम जल्दी जल्दी कमेंट देखेंगे ताकि कमेंट सभी यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। देखिए जो कट ऑफ है ना वो बिल्कुल आपकी जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना तब वो देखी जाएगी। डीबी में जितने लोगों को मौका मिलेगा, जैसे मैं आपको फिर से एग्जांपल देता हूँ, लोअर पीसीएस 672 वैकेंसी है, 1861 लोगों को यहाँ पे मौका दिया गया है, तो 1861 लोग यहाँ पे वैलिड मतलब पास किए गए हैं डीबी के लिए, लेकिन ये लोग फाइनल थोड़ी सिलेक्टेड हैं। यहाँ पे जब डीबी हो गया, मान लीजिए 1861 में से 1861 ने ही डीबी करा लिया, 1500 लोग यहाँ से निकले, बाकी लोग छट गए सपोज दैट, तो अब जो है 1500 से एक मेरिट बनेगी 672 पदों के लिए कैटेगरी वाइज,
वो जो मेरिट बनेगी उसमें जो कट ऑफ होगी वो कट ऑफ फाइनल होगी। ठीक है, इसी प्रकार से आपके भी भर्ती में होने वाला है। प्राइवेट वाला देखिए नहीं माना जाएगा। अगर आपने भर दिया है तो आप एक एफिडेविट दे दीजिएगा अगर उसको आप हटवाना चाहते हैं तो। बस इतना ही हो सकता है। डीबी के बाद जब फाइनल मेरिट बनेगी तो हो सकता है कि वहाँ पर संशोधन कर दिया जाए, बाकी आयोग के ऊपर निर्भर है। पिता के नाम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निवास आपने जो फॉर्म में भरा है ना वही निवास प्रमाण पत्र आपको बनवाना होता है, चाहे पिता की तरफ का हो चाहे पति की तरफ का हो। उसमें कोई दिक्कत बहुत नहीं होती। बस उसमें ये देखा जाता है कि वो जो निवास आपका है वो उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, जो आपने एड्रेस भरा होता है, जो आपका परमानेंट निवास होता है। नोटरी आपका कचहरी से बहुत आसानी से बन जाता है। पूरा वीडियो आप सभी देख लीजिएगा, कोई भी प्रश्न कोई भी सवाल आपका बचेगा नहीं, सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अब देखिए जो हमने कटाव आपको बता दी है एक एक्सपेक्टेड, उसके ऊपर अगर आप हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को श्योर मान सकते हैं। 70 तो आपका बहुत अच्छा है। अब इनका देखिए यहाँ पर ये 12/1/2022 का बना है, तो आप एक काम करिए, आपके पास पुराना होगा वो पुराना आप ज़रूर लगाइए, साथ में आप इसको भी लगाइए, दोनों लगाइए आप, ताकि आपका हो जाए, आप दिक्कत आपको ना हो। ये हमने पूरा यहाँ पे कमेंट हम ले नहीं पाए यहाँ पे, चलिए हो सकता है आगे कमेंट मिल जाए। एक बार देख लेते हैं इसको हम। लास्ट डेट 5 जनवरी थी। एएनएम फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है बाद में 11 फरवरी 2022 में आया था। देखिए अब इसके आगे मैं यहाँ पर नहीं पढ़ रहा हूँ, मतलब अगर आपका रिजल्ट बाद में आया था और आपने नंबर उसमें भर दिया था अपने हिसाब से, तो वो तो गलती, चलिए आपकी दिक्कत नहीं होगी, वो तो आप लगा देंगे, एफिडेविट आपका चल जाएगा। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपका रिजल्ट नहीं आया था फाइनल। आप जो नोटिफिकेशन के हिसाब से क्या है कि आपका वो कंप्लीट हुआ रहना चाहिए, यही चीज़ यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप निराश होइए, ना ही मेरा पर्पज़ है कि आप निराश हों, लेकिन यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी आप डीबी के लिए जाइए, देखिए वहाँ पर क्या हो सकता है कि वहाँ पर कोई सलूशन मिले। जिनको भी थोड़ी भी दिक्कत लगी आपको, तो आप प्लीज़ आप आयोग चले जाना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अगर आपको मौका मिलता है तो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए, वहाँ से नहीं हो पाया ठीक है, लेकिन हम डीबी के लिए गए ही नहीं, हम पहले से मान ली कि हमारा हो ही नहीं पाएगा, तो फिर वो गलत चीज़ है। आपको एक बार कोशिश करना चाहिए। देखिए आशा वाला ये लोग नहीं मान रहे हैं, लोग एएनएम वाला जो संविदा वाला है उत्तर प्रदेश एएनएम, वही वाला मान्य किया है, तो वही वाला आपका होना चाहिए। अच्छा ये हो गया है, ठीक है। आपके नाम में मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूँ कि कुछ अगर कम भी नंबर है तो भी आपको डीबी के लिए मौका मिलेगा। पति पक्ष का लगाया है तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने एक सोल्यूशन आप सभी को और बताया था, हालांकि वो आयोग मान्य करेगा कि नहीं करेगा। जैसे आपने पति पक्ष का ही लगा दिया, आपकी जाति चेंज नहीं हुई है, सेम जाति है, तो आप वहाँ पे एक शपथ पत्र आप लिख के दे दीजिएगा कि हमारी जाति चेंज नहीं हुई है और मेरे पिता की ये जाति है, मेरी भी वही जाति है, उसी आधार पे जो है मैं यहाँ पर आरक्षण की मांग कर रही हूँ। ऐसा आप एक लिख करके प्लीज़ दे दीजिएगा, हो सकता है कि उससे आपका सोल्यूशन, उससे काम बन जाए। लेकिन अगर इंटर कास्ट मैरिज है तो वहाँ पे आप खुद समझ सकते हैं कि वहाँ पे आपका पति वाला नहीं चलेगा, पिता वाला ही फिर वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। देखिए नाम वगैरह में कोई गलती है ना, उससे आप बिल्कुल परेशान मत होइए। उसके लिए आप सिंपल सा एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, नोटरी, उसको शपथ पत्र बोलिए, हलफनामा बोलिए, नोटरी बोलिए, एफिडेविट बोलिए, कहीं उसके नाम है। कचहरी से बहुत आसानी से बन जाता है और उसमें आप क्लियरली मेंशन करवा लीजिएगा कि हमारी इस डॉक्यूमेंट में ये गलती है, हमारा ये सही है। नया जो है आप ज़रूर बनवा लीजिएगा। जिनका ज़्यादा पुराना हो रहा है, 5/1/2022 से ज़्यादा पुराना है, तो आप नया यहाँ पे ज़रूर बनवा लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको डीबी में। करेक्शन अगर हो जाए तो करवा लीजिए, अदरवाइज़ आप एक एफिडेविट लगा देना डीबी के समय। कोशिश करिए कि आपका मिल जाए, हो जाए आपका ये। और 25 ये ठीक है। जो छोटा मोटा जो गलती हो गई है ना कहीं पर भी, आपके आधार कार्ड में, डेट ऑफ बर्थ में, किसी भी प्रमाण पत्र पर,
तो आप उसके लिए एफिडेविट लगा दीजिएगा सिंपली, या तो अभी अगर आप उसमें करेक्शन करवा सकते हो तो करेक्शन आप करवा लीजिए उसमें। अगर आपका तहसील एक है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, और पिता पक्ष की केवल रिपोर्ट लगनी होती है, बाकी वो पति के ही एड्रेस पे बनता है, कोई दिक्कत नहीं, निवास वगैरह आपका पति का चलता है उसमें। आपने यहाँ पे गवर्नमेंट इम्प्लाई कर दिया, आप संविदा पर थी, तो उसके लिए आप एक नोटरी बनवा करके दे दीजिएगा डीबी के समय। जी बिल्कुल, निवास किसी का भी हो, निवास आपका चल जाएगा पति पक्ष का, केवल वो जाति के लिए, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कोई भी कैटेगरी हो, वहाँ पे केवल दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन में लिखा है कि पिता पक्ष की तरफ से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा, और उसमें भी जो निवास वेरीफाई करवाया जाएगा वो पिता पक्ष वाला, मतलब पिता का एड्रेस से, तो वहीं से फिर माना जाएगा कि आपकी जाति कौन है, और फिर वो रिपोर्ट लगाते हैं लेखपाल। बाकी वो आपके तहसील से बने, कोई दिक्कत नहीं है पति वाले पक्ष की तहसील से, लेकिन वो रिपोर्ट जो है आपके पिता पक्ष से ही लगनी चाहिए, सो दैट वहाँ पे वेरीफाई हो कि आपकी जाति क्या है। सामान्य है तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए, ओबीसी एससी है तो उसी प्रकार से आपके अपने आरक्षण के लिए। देखिए 2020 का तो चल जाएगा, लेकिन ये जो आपका कास्ट है पति पक्ष वाला, ये दिक्कत यहाँ पे कर सकता है, और नोटिफिकेशन के हिसाब से पिता पक्ष की तरफ से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। अदर स्टेट्स जो लोग हैं तो फिर आप जनरल में काउंट होंगे। बिल्कुल, आप क्लियरली यहाँ पर जान लीजिए कि 5/1/2022 से आपको देखना है लास्ट डेट, आपको आज की डेट से नहीं देखना है। 5/1/2022 तक अगर वैलिडिटी है आपके प्रमाण पत्र की, तो वो आपका प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा हर हाल में। देखिए डीबी में सभी को मौका मिल रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, डीबी में आप सभी के लिए, डीबी के लिए तैयारी है, चाहे कितने भी आपके मार्क्स हों। बाकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वहाँ पे कट ऑफ कितनी जाएगी, तो अब ये देखना होगा कि डीबी के बाद कितने लोग बचते हैं। कुछ लोगों का रिजल्ट भी हो सकता है रुके, कुछ लोगों का डीबी में हो सकता है कि दिक्कत हो। ठीक है, तो ये कॉमन प्रश्न है, हम आगे ऑलरेडी बता चुके हैं कि कोई भी अगर आपके नामों वगैरह में गलती हो छोटी मोटी, तो उसके लिए आप एफिडेविट दे दीजिएगा। मेरा कास्ट सर्टिफिकेट मायके की रिपोर्ट लगाकर बना है, जिसमें मेरे हस्बैंड के नाम पड़ा है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी है। बस हमने आपको बताया ना कि रिपोर्ट जो है आपके पिता पक्ष की तरफ से लगनी चाहिए, और रिपोर्ट आपके पति पक्ष की तरफ तहसील में आता है, तो वहाँ से उसी के आधार पे वो बना देते हैं कि आपकी जाति यही है, वो प्रमाणित कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और यही इसका सलूशन भी है। रिजल्ट आएगा पहले, डीबी के लिए कितने लोग बुलाए जा रहे हैं, फिर उनकी डीबी होगी, डीबी के बाद फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर ऐसा होगा कि जितने वैकेंसी है उतने ही लोगों को डीबी के लिए बुलाया गया, तो फिर तो आपका वही हो जाएगा फाइनल रिजल्ट, और फिर डीबी में जो लोग वहाँ से क्लियर कर लेंगे फिर उनका सिलेक्शन सुनिश्चित है। दो ही तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ये तो आपका ठीक है। आप नया बनवा लीजिए, कुछ फ़ोटोकॉपी हो पुराने वाले की तो आप उसे ढूंढ निकालिए, एक नया बनवा लीजिए, क्योंकि खो गया है तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर आपको। या फिर उसका सर्टिफिकेट नंबर अगर आपको याद हो तो उससे आप निकलवा लीजिए फिर से वही वाला। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब जो गलती आपकी हुई स्पेलिंग वाली, इसके लिए आपको एफिडेविट दे दीजिएगा, आपका हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स के सभी आप 2-2 3-3 सेट कम से कम करवा लीजिएगा, 2 सेट तो आपके आयोग में जमा होंगे। 2018 का है, और 5/1/2022 तक हो सकता है कि यहाँ पर आपका 3 साल से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर आपका अगर मान्य नहीं होता है तो आप एक नया भी बनवा लीजिएगा। बाकी तो जब फॉर्म भरते हैं तो उस समय हम ये कोशिश करते हैं कि उसी समय अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार बनवा लें, 6 महीने पुराना तक का, हालांकि जो वैधता होती है डॉक्यूमेंट्स पे लिखा भी होता है। और ईडब्ल्यूएस का जो है 1 वर्ष के लिए मान्य है उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में 3 वर्ष के लिए मान्य किया गया है। तो ये राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि कितने वो समय के लिए मान्य उसको करवाते हैं अपने स्टेट में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है तो वहाँ पे फ़ोटोकॉपी के साथ अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेके जाने होते हैं, तभी तो वेरीफाई करेंगे। नाम के पहले कुमारी लगा हो या फिर नाम के बाद देवी लग गया शादी के बाद, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है।
2017 का है अगर, तो फिर आप एक नया भी बनवा लीजिए, क्योंकि ये आपका ज़्यादा पुराना हो जा रहा है। हालांकि उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जाति थोड़ी किसी की चेंज होती है, वो तो शादी के बाद जाति चेंज होती है अगर इंटरकास्ट मैरिज किया है तो। अदरवाइज ऐसे जाति किसी की चेंज नहीं होती, जो जाति पहले थी वही जाति अभी भी रहेगी। लेकिन वही है कि जो शादीशुदा हैं आप में से, तो फिर आपके लिए फिर वो बोलेंगे कि अभी आप उस समय आप शादीशुदा नहीं थी, मान लीजिए जब आपका ये बना था प्रमाण पत्र, सपोज दैट अभी आप शादीशुदा हैं, तो एक आप नया ज़रूर बनवा लीजिएगा। जो कॉमन प्रश्न है, यानी जिसके बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, उन प्रश्नों को मैं आप स्किप कर रहे हैं, तो अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। मेरा अप्रैल EWS एक्सपायर हो गया है, आपको इससे मतलब नहीं है, आपको मतलब है 5/1/2022 तक, तो उस डेट तक आपका ये वैलिड था, तो बस आपको उसी डेट से वेरीफाई करवाना है। आपको आज की डेट से थोड़ी मतलब है, आपको नहीं उससे मतलब है, या DB आप जब भी कराते हैं जून में कराते हैं, उससे मतलब नहीं होता है। 5/1/2022 जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है, उस डेट तक आप देख लीजिए कि आपका प्रमाण पत्र वैध है, ऑनलाइन वेरीफाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, बस ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा हो रहा है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या यहाँ पर, आपके कमेंट्स जो है लगभग यहाँ पे हमने लगभग 500 के आसपास ले रखे थे, अभी स्क्रीनशॉट ही लगभग यहाँ पे 65-70 के आसपास हैं। हमारी जो भी गलती हुई है सबके लिए एक नोटरी बनवानी है, या अलग से जैसे निवास, एक ही आप नोटरी बनवाइए, उसी में आप सबको मेंशन करवा दीजिए, इसमें अलग अलग आपको बनवाने की आवश्यकता नहीं होती है। संविदा पर है कार्यरत, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 5 जनवरी 2022 थी, इस तिथि तक मेरा अनुभव 3 वर्ष, मतलब 4 वर्ष भर दिया 3 वर्ष की बजाय। तो भैया आपके लिए सिर्फ एक सलूशन यहाँ पर है कि आप जो है आयोग को पत्र लिख सकते हैं। आयोग में हमने इसके लिए बिल्कुल वीडियो के प्रारंभ में ही बोला कि जो लखनऊ के आसपास के हों, तो इस प्रकार की जो भी समस्याएं हो रही हैं, तो उसके लिए आप जा करके एक बार आयोग से आपको पता करना होगा। तो निवेदन है, जो भी लखनऊ के आसपास के हों, प्लीज़ एक बार जा करके आप आयोग से पता कर लें कि इसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी वहाँ पे एक बार पता करना होगा। अपनी तैयारी आप अपने स्तर से कंप्लीट रखिए, एफिडेविट वगैरह आप तैयार रखिए। अगर वहाँ पे मान्य कर लेते हैं तो तुरंत आप दे दीजिए कि हमारे हमसे ये गलती हो गई है, हमारा जो है 4 साल का काउंट ना करते हुए 3 साल का ही काउंट किया जाए, 3 साल के ही मार्क्स हमारे मेरिट में जोड़े जाएँ। एड्रेस आपका चल जाएगा पति पक्ष का, सिर्फ वो पिता पक्ष की रिपोर्ट होनी चाहिए जाति प्रमाण पत्र में। निवास आपने जो फॉर्म में भरा है, पति पक्ष का निवास आपका वो चल जाता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अगर बोला जाएगा, मेडिकल वगैरह के लिए, ये सब चीज़ें बाद में हो जाती है, ये सब चीज़ें पहले आपसे नहीं मांगी जाती, अब तो पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाता है। GNM वालों को यहाँ पर मौका नहीं दिया गया है, GNM वाले एलिजिबल नहीं थे इस भर्ती के लिए। ठीक है, जहाँ पे आपकी सेम जो गलती है ना, हमने उसके लिए जो बता रखा है, आप एक बार प्लीज़ निवेदन है आप सभी से, थोड़ा सा समय निकाल करके, वीडियो थोड़ा सा यहाँ पर लंबा हो रहा है, लेकिन वीडियो को आप सभी पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि हमारी भी यहाँ पर मेहनत है, हमारी भी पूरी कोशिश है कि यहाँ पर कोई भी सवाल आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये जो भी गलती आपसे हुई है नाम वगैरह में छोटा मोटा, ऐसे तो आयोग मान्य कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप एक नोटरी लिखवा लीजिएगा ताकि इसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो आपको। ये जो रिजल्ट वाला है, ये आयोग से प्राप्त खबर है कि इस सप्ताह तक आपकी OMR की स्कैनिंग कंप्लीट हो सकती है और अगले सप्ताह में आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। आयोग से खबर निकली है, बाकी ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं होता है और आयोग के ऊपर है, लेकिन ज़्यादातर जो जानकारी होती है वो लगभग सही होती है। चरित्र अभी मांगा नहीं गया है, अगर नोटिफिकेशन में भी नहीं है। GNM वालों को भैया मौका नहीं दिया गया है, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें एलिजिबल होंगे, क्योंकि ANM वाला ही उसमें आप देखेंगे मांगा गया है। ANM का जो एक रजिस्ट्रेशन वाला जो सर्टिफिकेट होता है या डिप्लोमा, वो सब ANM का ही मांगा गया है उसमें एलिजिबिलिटी के तौर पर। एक दिन हमने जो है एक वीडियो बनाया था, उसमें पूरी हमने 18 डॉक्यूमेंट्स, पूरी एक लिस्ट हमने बना रखी है, हमने खुद पेन से लिख करके कॉपी में पूरा हमने बना रखा है लिस्ट कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अगर 5/1/2022 के पहले का है तो फिर आपको नया बनवाने की आवश्यकता नहीं है। नया आपका तो तब बनवाना है जब आपके डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा पुराने हों, इस डेट से बहुत ज़्यादा पहले का हो तब। एड्रेस से कोई दिक्कत नहीं होगी, केवल जो जाति या EWS वगैरह, इसका भी आप मान के चलें कि पति पक्ष की रिपोर्ट या पति पक्ष की तरफ से निर्गत होना चाहिए।
कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो रहे हैं, जैसे आपने कोई कमेंट आपने 2-3 वीडियो पे कर दिया होगा, हमने स्क्रीनशॉट लिया केवल जल्दी जल्दी। जी देखिए, इसके लिए आपको नोटरी बनवाने की आवश्यकता नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट पिता पक्ष का बनवा लिया है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीडम फाइटर पर गलती से यस हो गया, ये तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अब फिर आपका फ्रीडम फाइटर के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, तो ये तो बड़ी गलती है। फिर उसके लिए आपका वही है कि एक बार आयोग से बात करना होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही अगर ज़्यादा लोगों को बुलाया गया तो उसी समय ही आप एक जैसे भी हो सके आयोग से ही बात करनी पड़ेगी, बाकी इसका कोई ऐसे सलूशन नहीं बताया जा सकता है। तो लगभग यहाँ पे अब जो भी सवाल है ऑलरेडी हम इनके बारे में कुछ न कुछ चीज़ें बता चुके हैं, या फिर सब कुछ बता चुके हैं, तो वीडियो को आप सभी पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, हमने इसके बारे में भी 2-3 बार इसी वीडियो में बता चुका हूँ, तो वीडियो एक बार आप पूरा देख लीजिए। कट ऑफ भी हमने बता दिया है। सरनेम, अच्छा सरनेम नहीं है, तो उसके लिए आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, या तो अगर करेक्शन हो पाया तो करेक्शन करवा लें। यहाँ पर हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट गुम हो गई है, मैं क्या, फिर आपको निकलवाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डिगी लाकर पे अभी ये प्रमाण पत्र शायद नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको ये निकलवाना पड़ेगा, आप निकलवा लीजिए। क्योंकि देखिए प्रमाण पत्र ग्रेजुएशन वगैरह के तो प्रोविजनल निकलवाना प्रोविजनल बन जाता है, लेकिन जो 10th का है 12th का है आप तुरंत निकलवा लीजिए, आप बोर्ड से बात करके, अभी आपके पास समय है, तुरंत निकलवा लीजिए। रोल नंबर में एक गोला गलत, रजिस्ट्रेशन नंबर सही है, तो आपका रिजल्ट आएगा, परेशान मत होइए। तो लगभग यहाँ पे आप सभी के सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। इस समय लेखपाल पीईटी वाला मामला कोर्ट में चल रहा है, तो उसको लेकर के भी जानकारी देते हैं, तो उसको भी लेकर के कई सारे कमेंट इसमें आपको देखने को मिल रहे होंगे। नोटरी भी अभी बनवा ले क्या, कचहरी से नोटरी बन जाएगा, नोटरी बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे कोई दिक्कत नहीं होता, जो पहले कुमारी लगा होता है तो शादीशुदा नहीं, फिर बाद में शादी हो गई तो फिर कुमारी हट जाता है, फिर देवी लग जाता है, उससे वो दिक्कत नहीं होती। बाकी आप इसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आप अपने स्तर से आप कोई भी आप लेकिन मत रखिए, कोई भी आप चांस लेकर के मत रखिए, अपने स्तर से आप पूरी तैयारी रखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आयोग सपोज दैट वेरीफाई करने में कोई दिक्कत होगी तो आप तुरंत दिखा दीजिए उनको, ये हमारा है, ऐसे गलती हो गई थी, या फिर जो भी चीज़ें हैं। देखिए अनुभव प्रमाण पत्र आपको जैसे बनवाना है, जो नोटिफिकेशन के हिसाब से, वो अब सभी के अपने ज़िले से जो है जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से निर्गत होना चाहिए, तो आप बनवा लीजिए उसको। ठीक है, हमने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर हमने सभी डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट हमने आपको दी थी। निवास जाति ये सभी 3 साल के लिए वैलिड है, ईडब्ल्यूएस 1 साल के लिए वैलिड है, और आपको जो वैलिड की जो तिथि आपको है 5/1/2022 तक देखना है, आपको आज की डेट तक नहीं देखना है, इसी डेट तक आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वैलिड है कि नहीं है। बाकी यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चन ये कमेंट आपके स्किप कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी हमने इसके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें आपको बता दी है, या सब कुछ हमने बता दिया है इसके बारे में। देखिए पहले आपका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आपका फाइनल नहीं होगा, अगर कुछ ज़्यादा बुलाए जाते हैं डीबी के लिए, फिर डीबी होगा, डीबी के बाद जो है फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, वहाँ पे जो कट ऑफ होती है वो फाइनल कट ऑफ होती है। बाकी डॉक्यूमेंट के लिए अगर ज़्यादा होते, जैसे यहाँ पे 5-6 गुना लोग एग्ज़ाम दिए होते, अब मान लीजिए डीबी के लिए 2 गुना या 3 गुना को ही बुलाया गया, तो फिर डॉक्यूमेंट से पहले एक अलग कट ऑफ होगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब फिर से मेरिट लिस्ट बनेगी सिर्फ उतने ही पदों के सापेक्ष कैटेगरी वाइज, तो वहाँ पर एक अलग कट ऑफ जाएगी, वहाँ पे कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो जो भी आपका पहले से पड़ा हुआ है अब उसमें परेशान मत होइए आप, बस थोड़ा सा जाति निवास आप देख लीजिएगा, वो सब डॉक्यूमेंट्स हो आपके पास, और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए।
अब यहाँ पर देखिए, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, मैंने इसको पूरा पढ़ा है। तो इन्होंने ये यहाँ पर कुछ चीज़ें बता रखी हैं कि जाति में क्या समस्याएं आ रही हैं। तो इसके बारे में हम इसी वीडियो में ऑलरेडी जो है विस्तार से बात कर चुके हैं कि उसमें क्या हो सकता था, क्या हो उसमें हो सकता है, क्या करना है आपको। देखिए भैया, आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा। आप लोग वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया होगा तो ये जो मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे कमेंट, ऑलरेडी जो है हमने इनके बारे में बात कर ली है। कट ऑफ भी हमने बता दिया है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। डोमिसाइल अक्टूबर 2018 का है, तो आप अगर देखेंगे 5/1/2022 तक, तो आपका 3 साल हो गया कि नहीं हो गया। 19, 20, 21 आपका 3 साल से ज़्यादा हो जाएगा। तो आप एक नया भी बनवा लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, सभी डॉक्यूमेंट्स आपको एक साथ ही लगाने हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स आपको एक साथ ही वहाँ पे देने हैं। बाकी ये जो भी गलतियाँ हुई है छोटी मोटी, इनके लिए आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट के लिए नहीं बोला गया है, हो जाएगा। एससी में 35+ है, फाइनल कट ऑफ में भी आपका हो जाएगा। डीबी में तो जिनके 10 नंबर है, आप भी उम्मीद रखें कि आपको मौका मिलेगा, चाहे कितने भी नंबर आपके डीबी में हो। आप थोड़ा सा प्लीज़ हमें कमेंट कर दीजिएगा। कोई नंबर हमने शेयर तो नहीं किया, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हम बहुत जल्द आपको 1-2 दिन के अंदर एक व्हाट्सअप नंबर भी शेयर कर देंगे, या फिर कोशिश करेंगे कि बात अगर हो पाए आप सभी से तो बात भी कर लेंगे, क्योंकि पर्सनली एक लोगों से बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से हमने कोई नंबर शेयर नहीं किया है। तो कोई पुराना आपके पास होना चाहिए। मैरिड की जगह अनमैरिड हो गया है, तो फिर आप उसके लिए एक एफिडेविट बनवा लीजिए, शपथ पत्र, जो भी गलतियाँ हुई हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आपके लेटेस्ट वाले अभी जो जस्ट के जो कमेंट हैं आपके, और यहाँ पे लगभग आप सभी के कमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। जाति निवास 3 साल पुराना, EWS उत्तर प्रदेश राज्य के लिए 1 वर्ष पुराना मान्य होगा। और आपको जो लास्ट डेट देखना है, यानी कहाँ तक आपको देखना है, तो 5/1/2022 तक। आप आज की डेट से कंपेयर मत करिएगा कि जब हमारा डॉक्यूमेंट्स बना था आज की डेट तक, या जब भी डीबी होगा उस डेट तक 3 साल से ज़्यादा तो नहीं हो गया, उससे मतलब नहीं है। इसी डेट तक आपको देखना है। देखिए भैया, आप समझ नहीं पा रहे, डीबी के लिए ज़्यादा लोग बुलाए जाएंगे तो वहाँ पे कम नंबर वालों को भी मौका मिलेगा, लेकिन जब फाइनल मेरिट बनेगी, क्योंकि डीबी में उम्मीद है कि 9,212 से ज़्यादा ही लोग बुलाए जाएंगे, सो दैट सीटें खाली न जाए। यूपीट्रिपलएससी ऐसा ही कर रहा है वर्तमान में। आप लोवर 2019 की डीबी चल रही है, लगभग 3 गुना लोगों को बुलाया गया है डीबी के लिए। तो फिर डीबी के बाद फिर से एक मेरिट लिस्ट बनेगी, क्योंकि सीटें जितनी है उतने ही का ही तो फाइनल सिलेक्शन करेंगे, लेकिन डीबी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 गुना 3 गुना को बुला लेते हैं। तो इस वजह से हमने बताया था कि सभी को मौका मिल सकता है, या फिर बहुत कम मार्क्स वालों को भी मौका मिल सकता है, लेकिन जो फाइनल मेरिट या फाइनल जो कट ऑफ है वो लगभग कितनी जा सकती है वो हमने बताया होगा आपको, सेफ कट ऑफ में, या फिर कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, 5/1/2022 के पहले का बना हो, उनको सिर्फ रिपोर्ट लगाना होता है, बनाएंगे नहीं आपका, वो रिपोर्ट लगा देंगे, बाकी आपका बन जाएगा अपनी तहसील से, पति वाला जो पक्ष है उसी तहसील से, लेकिन रिपोर्ट तो लगा के देंगे कि हाँ ये इनकी पुत्री है और इस जाति के हैं। ठीक है, तो मैं ये सेशन यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा पुराना अगर है तो आप नया डॉक्यूमेंट्स ज़रूर बनवा लीजिएगा। निवास जाति नया 31/1/2022, जबकि 5/1/2022 लास्ट डेट थी। और खैर आप नया पुराना दोनों इसमें लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको दिक्कत समझ में आए तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा कि इस प्रकार से यहाँ पर ये लगा है, बाद में ये नाम हो गया, चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया सारे कमेंट्स आपके। अब अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल हो तो भी आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, कोई भी छोटा बड़ा कोई भी सवाल हो। और ये सेशन आप सभी पूरा ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने पूरा ना देखा हो। और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को आप सभी लाइक ज़रूर कर दिया करें, और
बहुत जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी आवश्यक प्रमाण पत्र आपको बनवाने हैं वो बनवा लीजिए आप फटाफट, और अपने स्तर से बनवा लीजिए। बाकी बाद में कुछ उसमें होगा तो चेंज वगैरह, जैसे शपथ पत्र वगैरह देना है नहीं देना है, जो भी चीज़ें होंगी आयोग की, जब डीबी होगी तो उसमें डीबी के लिए एक अलग से नोटिस आएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वहाँ पर कुछ चीज़ें और भी होंगी तो उन्हें भी बनवा लेंगे। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको न भी लगे, आप जो बनवा रहे हैं, जैसे कहीं पर एफिडेविट न मांगे आयोग छोटी मोटी गलतियों के लिए, लेकिन आप अपनी तैयारी पूरी रखें। कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हो जाएगा ठीक है, लेकिन किसी डॉक्यूमेंट की वजह से या किसी भी प्रपत्र की वजह से आपका वेरिफिकेशन क्लियर होना चाहिए, वेरिफिकेशन रुकना नहीं चाहिए।